सबसे पहले मैं सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि पेपर वैसा ही आया जैसा हमने आशा की थी। बहुत सारे प्रश्न हैं वो टेस्ट सीरीज से आए हैं, पढ़ाए हुए आए हैं। बहुत सारे छात्र जिन्होंने यहाँ पढ़ा है, जीएस हिंदी क्लासेज में पढ़ा है, आधार क्लासेज में पढ़ा है, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी है, तो वो कमेंट कर सकते हैं कि उनके कितने प्रश्न सही हैं और प्रश्न आए या नहीं आए। बेकार में ये झंझोड़ने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं थी। प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा सरल है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ प्रश्न हैं वो हमारे गलत भी हो सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा वो माथापच्ची करने की तो ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि परीक्षा हो गई, ठीक है ना, कि होली फेर दावड़ो और मार कसम के मूंड। तो इसलिए अब कोई वो नहीं है कि अब विश्लेषण करते रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सीधे सीधे आपको उत्तर बताता हूँ। और ये देखिए पहला ही प्रश्न है वो डिलीट हो सकता है। ये देखिए आप, छेद है, ये भी तत्सम है। उत्तर ये मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर है वो छाया मान लेंगे, लेकिन छेद है जैसे परिच्छेद, ये देखिए आप, परिच्छेद, तो ये छेद है। छेद और छिद्र दोनों ही तत्सम होते हैं, लेकिन यहां उत्तर ये है जो मानेंगे। और श्रुति कटुत्व काव्य दोष का उदाहरण है। कब ये ऐसा कैसा उदाहरण आया है? कब की एकटक डटी रही टटी आंगुरिन टेरी टे टे का इसमें है। मैं जल्दी जल्दी आपको उत्तर बताऊं, ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा आपको। और आपको ये जरूर है कि आप जरूर लिख करके भेजें कि प्रश्न आए या नहीं आए, बस मैं इतना ही चाहता हूं। निम्नलिखित में ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण नहीं है। तो ये देखिए आप, मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंस, बाकी सब में है। हिंदी की आदिकालीन साहित्य प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये देखिए इसमें विकल्प है, ये आदिकालीन हिंदी साहित्य में कोमल भावों की योजना डिंगल शैली में नहीं होती है, पिंगल में होती है। वह छवि को रस खानी भी लोकत भारत काम कला निज कोटि किस छंद की है? तो इसमें छंद है वो मत गयंद सवैया है, मालती सवैया। मालती सवैया छंद मत गयंद छंद है। फिर देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, ये है, बाकी के नहीं है। सिर को कोई घाटा नहीं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो अद्रक और अचरज है। इसमें देखो ऐसे ही प्रश्न आपका सही हो रहा है। अकार्य में ये, अष्ट में ये आ गया और अमृत में री आ गया, तो आप आसानी से कर सकते थे। केवल आप एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान, उसमें पहले आपको पहली बात लिखवाई थी, उससे आपका प्रश्न सही हो रहा था। नहीं हो रहा था तो आप कमेंट करें। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि, आप थाने बताया रहे तीन नाम है तीसरो कवि। कुंवर हमेशा तीसरी करे, केदारनाथ में तीसरी हुई, और रघुवीर है वो दूसरों की सहायता करता है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ऐसा कैसा प्रश्न है? जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है, ये चौथा करेंगे। फिर ये देखो निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है, हरिनाम व्यास। ऐसा कैसा प्रश्न आपको दिया हुआ, अभी दिया हुआ टेस्ट सीरीज में। विदेशी शब्द नहीं है तो खिड़की नहीं है, ये देशज शब्द है। क्रमशः सही अर्थ युक्त शब्द युग्म है, तो ये देखो इसमें कुल और कूल, आपको बताया था कि कूल का ठंडा देंगे और आपको ध्यान रखना है, कूल का ठंडा नहीं करना है। फिर देखो कौन सा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम की प्रयुक्ति नहीं हुई थी इस विषय में आप लोगों की, ये पहला है इसमें। रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित आश्रय की बाह्य चेष्टाएं आपको बताई हुई है कि अनुभाव कहलाते हैं, और आलंबन की है वो उद्दीपन। काव्य का एकमात्र हेतु प्रतिभा को मानने वाला पंडित जगन्नाथ है, इन्होंने एकमात्र प्रतिभा को माना, और पंडित वो प्रतिभा नहीं माना को। लॉन्जाइनस के उदात्तत्व के बहिरंग पक्ष में तो ये भावावेश की तीव्रता है, ये नहीं है भावावेश की, ये अंतरंग में है। हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से असंगत है। आदिकालीन हिंदी में भक्तिकाल तो कैसे हो सकता है? भक्तिकाल तो बाद में है, तो शब्दों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल सीधा था। कोयल भई पुकारती रही में कटनसा है, ये बताया हुआ है नीलकंठ, कटनसा नीलकंठ। और फिर देखो आप, रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी, वाक्य में घबराहट आहट प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा। ज्यादा टाइम मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बीच में बता देता हूं कि आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो जल्द शुरू कर देनी चाहिए। जो बेरोजगार हैं, जो अभी सेकंड ग्रेड में नहीं है, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड तो दे लिया, सेकंड ग्रेड की तैयारी भी इतने समय में हो सकती है सब्जेक्ट की, तो ठीक है, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ले लें। और टेस्ट सीरीज के लिए कल से 50% ऑफ कल से देंगे।
कल से 50% ऑफ है, वो आपको जीएस हिंदी क्लासेस पर मिल जाएगा। और उसमें आपको ज्यादातर प्रश्न है वो अब मिले हैं फर्स्ट ग्रेड में, ऐसे ही उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप आसानी से जो है ना वो ये कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। कई बार क्या है कि कम तैयारी से भी सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये राय देता हूं कि सेकंड ग्रेड के लिए आप तैयारी में कल से ही जुड़ जाएं, वेट करें ही नहीं। और फिर देखो किस शब्द में पर उपसर्ग है तो प्रभु, बाकी में प्रति है। भारत भूमि क्या बुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। तो ये देखो ये कार्नेलिया का स्टेटमेंट दिया हुआ। उत्तम काव्य की रचना धर्म अर्थ, तो इसमें भामय उत्तर होंगे। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाएं सीधा या पीयूष परवा है, अंबिका दत्त व्यास की है, पीयूष परवा है। निमल संग्रह और उसके रचनाकार की दृष्टि से सीधा ही था, माटी का फूल महादेव वर्मा नहीं है, इसमें दे भी रखा है, मैंने सोल्व किया था पेपर को। मन मुटाव करना अर्थ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा है गांठ बांधना, गांठ बांधना, इसमें निशान वो लगाए हुए हैं तो जरूरत ही नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्दकोश कर्मानुसार लिखे गए हैं? तो देखो कवि, कै, चय, ये जय के बाद में ये है, यहां थोड़ा समझ लो आप, क्योंकि आपको ये डाउट होगा। ये देखो ये है और ये है, इसलिए ये बाद में आएगा, तो यहां ये सही होगा। किस विकल्प में अधिकरण कारकवाची पर का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पर मानी पंख, ये आपको बताया हुआ। पर की चर्चा अपन क्लास में किया करते थे, नहीं करते थे तो आप बता दो। सूरदास के भ्रमर गीत विषय आचार्य शुक्ल की टिप्पणी नहीं है, तो इसमें 2 नंबर सगुण निर्गुण वाला। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ये संदिग्ध भूतकाल है। वन वितान रवि शशि दियो, तो इसमें ये देखो आप प्रस्तुत पद में रस है, तो इसमें शांत रस है। प्रियतन के आधार पर ढ व्यंजन है, ऐसा ही बताया था आपको, उत्क्षिप्त आएगा। ढ और ढ आएंगे तो उत्क्षिप्त है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देखो ऐसा कैसा है, मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन दे नहीं है, ये श्रेय था, ये 4 थे। जब तक मर्द जीता है लोग बैर, ये गदल का कथन है, गदल कहानी से। बूचर के अनुसार अस्तु के अनुकरण संबंधी मान्यता के संबंध में असंगत विकल्प। कलाकृति मानव जीवन का, ये देख लेना। प्रकंपित ध्वनि अभी आपको बताता ही रहता हूं। देखो व्यंजनों में से कितने प्रश्न आए हैं, और व्यंजनों पर हमने खूब जोर दिया था, खूब अच्छी तरह से पढ़ा था, आप गिन लेना प्रश्न कितने हैं। और फिर देखिए जैन साहित्य के संबंध में असंगत कथन है। आचार शैली के जैन काव्य में उपदेशात्मकता के स्थान पर घटनाओं को प्रधानता दी गई, ये है। अशुद्ध शब्द नहीं है, तो शाप नहीं है। आपको बार बार बताया था कि श्राप नहीं होता, शाप होता है। बाकी याज्ञवल्क्य के लिए सब गलत है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, उसने मुझे गालियां दी, ये सही है। फिर देखो कौन सा आधार भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण हेतु स्थिर किए गए आधारों में सुमेलित नहीं है। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई पर अत्यधिक बल, तो ये क्योंकि ये द्विवेदी काल में दिया गया। दमड़ी की बुढ़िया, ये जितने का माल हो उससे ज्यादा उस पर वे होना। फिर है रीतिकालीन, ये 2 इसमें है ना, पहला कै सही है लेकिन ख गलत है। पीयूषों को संदेश राय आ गया ना कि एक जो है ना आपके किस माह का वर्णन है, उसमें आएगा तो अघन का आ गया। अष्ट साप के कवियों के विषय में ये चतुर्भुज दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। कलम तोड़ना मुहावरे का, ये थोड़ा देखो है, तो कलम तोड़ना मैंने बताया सुंदर लिखना होता भी है, लेकिन सुंदर लिपि में लिखना है तो यहां मार्मिक बात लिखना, ये उत्तर होगा, ये उत्तर मानेंगे। मार्मिक बात लिखना। यमक अलंकार के संबंध में असंगत विकल्प है। वर्णों का आवर्तन पूर्व क्रम से नहीं होता है। ये देखो प्रबल जो तुम पे, ऐसा कैसा उदाहरण है, द्रुत विलंबित छंद है, 12 वर्ण। किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर या बहुमूल्य वस्तु प्रदान करने पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति है बंदर के गले में मोतियों की माला। बच्चा पढ़कर सो गया, ऐसा कैसा उदाहरण लिखवाया हुआ पूर्वकालिक क्रिया। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों के विषय में असंगत विकल्प है। परंपरागत रीति निरूपण पद्धति के प्रति भारतेंदु युग के, ये 4 नंबर वाला है। ये काया है या शेष, या आ गया संदेह अलंकार में से अशुद्ध वाक्य है। कृपया मेरी सौभाग्यवती नहीं सौभाग्यकांक्षिणी, आपको ऐसा कैसा लिखाया हुआ है। दीर्घकाल से हिंदी साहित्य का, तो ये इसमें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन आ गए इस बार, रामचंद्र शुक्ल के नहीं है। संधि का सही विकल्प नहीं है, तो ये पितृ अनुमति ए होगा। इसमें क्या होगा, ए। ये देखो पितृ अनुमति मातृ अनुमति दोनों आपको बताए हुए हैं। पितृ अनुमति, कमेंट तो करो कम से कम। आज लोगों के मन में यही बात समा रही है कि जहां तक हो सके शीघ्र शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। वाक्य में उद्देश्य है बात, ये प्रश्न अच्छा है।
इसमें केवल बात ही उद्देश्य है कि आज लोगों के मन में यही बात, तो क्योंकि औरों में आज लोगों के मन में तो इसमें बात नहीं आई, इसलिए नहीं होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नवजागरण का तृतीय चरण ये दूसरे नंबर वाला होगा। चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के संबंध में सही विकल्प है सुवासिनी सकटार की कन्या थी। रचनाकार एवं रचनाओं की दृष्टि से संगत विकल्प है पंत, उच्छ्वास, ग्रंथि और वीणा। पतंग शब्द का अर्थ नहीं है तो धनुष नहीं है। द्विवेदी की रचना जिसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों का सौंदर्य विद्यमान है, आपको बताया हुआ है उद्धव शतक कि ये दोनों है, प्रबंध भी, प्रबंधात्मक भी है और मुक्तात्मक भी है। तो आपको जो है कम से कम थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह है वो भी करनी चाहिए, वीडियो को शेयर भी करना चाहिए, अपना थोड़ा चैनल है इसको बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि लगभग प्रश्न आए हैं, 2-4 स्टेटमेंट के प्रश्न छोड़ दो बाकी सारे प्रश्न हैं, ठीक है ना। आप इसमें से बहुत अच्छा कर सकते थे। राम की शक्ति पूजा की इन पंक्तियों में किसका रूप वर्णित है, तो दुर्गा का। जोरी पानु पूर्व कीनी पन्नामू, तो ये सत्य के बारे में कह रहे हैं राम। रचना रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। अनुराग अनुरागवान श्री उस्मान की नहीं है। हवा में उड़ा देना, ये भी यहां भी थोड़ी दिक्कत है। हवा उड़ा देना ये तो किसी विचार का प्रचार होना होता है, और हवा में उड़ा देना कोई ध्यान न देना। रीति निरूपण और रीति कवि के आधार पर असंगत विकल्प है। छंद निरूपक तोष ये नहीं है। माधुर्य गुण के संबंध में ऐसा कैसा बताया हुआ है, इसमें सरल सुबोध स्वर्ण मात्र से शीघ्र अर्थबोध कराने वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो चित्त का विस्तार होता है, ये प्रसाद गुण में होता है। आदिकालीन शिलांकित कृति आपको बताया हुआ है राहुल वेल। देखो ऐसा कैसा बताया नहीं, रावलम रोड़ो आगे और भी शिल का बांध दियो, शिलांकित कृति। आपको कमेंट तो कम से कम करना ही चाहिए। निम्नलिखित में से काव्यांश और उसमें निहित काव्य दोष की दृष्टि से असंगत विकल्प है। अजा सहेली तारिपु जननी भरतार, तो यह प्रतित्व दोष नहीं है, क्लिष्टत्व दोष है। आपने इस अनित्य शरीर का जो अल्प ही काल में नाश हो जाएगा इतना मोह किया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। जो आ गया तो विशेषण उपवाक्य है। ये कहानी अर्थमूलक यथार्थ की कही है। इसमें रामदर्श मिश्र के दोनों कथन रामदर्श मिश्र के हैं। हीन बहे जल मीन अधीन, तो इसमें मीन और विरही की व्याकुलता ये आप देख लेना। इंदौर पहले एक गांव था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है विधानार्थक। और सुनी जननी ये चौपाई है, यहां हालांकि मात्रा है वो 17 हो जाती है, लेकिन इसमें हो सकता है जननी, सुनी जननी में नी छोटी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये यहां पर जो है ना वो इसको संबोधित किया गया है। संबोधित करने में देखो यहां रहा दुर्लभ जननी, तो यहां भी यही होना चाहिए, तो फिर 16 मात्राएं होंगी। ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थान की बोलियों में सम्मिलित नहीं है भीली। और फिर देखो अज्ञेय रचित रोज कहानी के संबंध में असंगत है। कहानी की संरचना वर्णनात्मक ये करना है। अजो त्रियोना ही रहे हो, ऐसा कैसा आया है, श्रुति सेवती करंग, त्रियोना है वो नासिका नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, भूषण विशेष तो है। में से गलत कथन है ओ औ कंठ तालव्य स्वर है, नहीं है। ओ औ है ना वो कंठोष्ठ हैं, ठीक है, बाकी वो सही है। देखो कितने प्रश्न आए हैं वर्ण में से। करके मीन में एक सब और, तो ये किसान। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे करना कठिन हो, दुर्बोध नहीं होता और दुष्कर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बिहारी विषयक मत नहीं है। बिहारी में भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप मिलता है। किस विकल्प के सभी विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक रचना मानते हैं, तो ये देखो डॉक्टर बुल्लर, गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा और मुंशी देवी प्रसाद ये हैं। ऐसे कैसे आप कर सकते थे, क्योंकि देखो बाबू श्याम सुंदर दास और ये पंड्या, तो ये इसमें आ जाएंगे, तो हमें पता है कि ये पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले थे। सुमन है सुफल आतप, ये बहुत शानदार प्रश्न है और मैंने ओरिजिनल किताब से मिलाया है। इसका उत्तर ये मानेंगे, ये देखो आप, बालिका पारी वचन, ये क्लिष्ट प्रश्न है वाकई, ये छोड़ने वाला प्रश्न था। तद्भव शब्द है, पद्य पदक तो पंथी है। किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कृत्य और क्षण में नहीं है। बाकी देखो आज्ञा है, प्रार्थना है, घोषणा है। कृदंत का उदाहरण है जो क्रिया में जुड़े, तो स्वप्न। बाकी सर्वथा, जटिल और हर्षित ये हैं। इतिहास ग्रंथ ऐसा कैसा आ गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, वो हमें पता है कि शुक्ल का नहीं है। कहानी संग्रह में ये देखिए आप चौथा होगा, ये देखिए आप, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये मनु भंडारी। इससे प्रश्न हो रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है,
उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, बाकी बच्चा खाना खाकर आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। तरुण और नवयुवक ये सब करवाए हुए। असंगत विलोम शब्द है तो विकृष्ट और अनाकृष्ट है, बाकी सही है। बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चुनो समझी नारी निपट अयानी, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। समूजी त्रासदी के संबंध में ये तीसरा होगा। रीतिमूत काव्य की प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? रीतिमूत कवियों के वर्ण विषय और उनकी वर्णन शैली दोनों रीतिकालीन ये होगा। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? सरल प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसे निर्गुण संत काव्य धारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार नहीं माना जाता? पुराण को। यात्रा वृतांत लेखन के विषय में असंगत है, आज उसे निरपेक्ष नहीं रहता, ये हो ना, निरपेक्ष ही रहना चाहिए। आत्मकथा और आत्मकथाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है पिंजरे की मैना मृदुला गर्ग। यदि ऐसा ही है तो ये वकील चाचा ने शकुन से कहा। महाकाव्य की उदात्तता और नाटक की गति ये दोनों मिलकर इस लंबी कविता को एक अपूर्व रूप प्रदान करते हैं। राम की शक्ति पूजा के संबंध में ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का। सभी शब्द कमल के पर्यायवाची पुंडरीक, नलिन और राजीव हैं। और शशिशो उज्ज्वल तो ये उपमा अलंकार है। अधिकार खोकर बैठे रहना ये हरिगीति का छंद है। कच्च समेट कर, कच्च मानी बाल, और मन बांधे, मन को बांधना ये रूढ़ि लक्षण है। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? पाषाण, पर्ण और स्तंभ है। संविधान के राजभाषा विषय की भी अच्छा प्रश्न दिया, पहला होगा इसमें, बाकी ये सब बताए हुए हैं आपको। मंत्री एक मनवसत ये ऐसा कैसा प्रश्न है? राधा। निम्नलिखित में एक वचन से बहुवचन का सही विकल्प है गो, गोए, यही होगा। विद्या, विद्याएं नहीं मानेंगे। और फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द शक्तियों के संबंध में संगत नहीं है? जहां पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंधों के कारण ऐसा नहीं होता। प्रयोजनवती शुद्धम नहीं होता, शुद्धम में अन्य संबंध होते हैं, और जो गौणी है ना उसमें होते हैं सादृश्य संबंध। कविता संग्रह हम कवि सुमेलित कीजिए, तो इसमें पहला हो जाएगा। एक में देखो ख, इसके आधार पर मिला लेना। साधारणीकरण के संबंध में असंगत कथन है, अभिनव गुप्त के अनुसार यह असंगत है। अर्धमागधी देखो आपको बार बार बताया तो ऊपर रहे, ये ऊपर रहे, पूर्वी हिंदी। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, देश काल। बाकी खेचर, खे में विचरण करने वाला, ख में विचरण करने वाला, मन में जन्मने वाला, तट में स्थित रहने वाला। वैसे तो ये जो है ना वो उपपद तत्पुरुष है, तो इसलिए उपपद तत्पुरुष में आ गए। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के स्वरूप के संबंध में असंगत विकल्प है। रसानंद ही वास्तविक ब्रह्मानंद है? नहीं, ब्रह्मानंद सहोदर है। हंस छोड़ आए काम मुक्ताओं का देश, ये साकेत नगरी इसमें नहीं है, बाकी सब होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ किस कवि से मानते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। वीरे भुअंगम, भुअंगम का अर्थ है वो सांप है, बताया हुआ है। इन शब्दों को पढ़िए, ये देखिए आप, और शब्दकोश में आपको करना है। तो सबसे पहले पारिजात, पारी, रे पूरा है इसमें, और में रे आता है तो ये बे वाला हो गया। उसके बाद में आप देखोगे बे के बाद में देखो ये रे तो सब में ही है, ये थे पहले आएगा, से और से, इसलिए बे से दे ए ये होगा। किस विकल्प में सभी शब्द यौगिक क्रिया विशेषण है? प्रेम पूर्वक, और इसलिए भक्ति के लिए भगवान के साथ वैयक्तिक संबंध आवश्यक है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द। अब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि इसमें 10 एक प्रश्न ऐसे हैं जो हमें मेरिट में ले जाएंगे, और वो मैंने जैसे ये यौगिक विशेषण, क्रिया विशेषण वाला है वो आपको लिखवाया हुआ है, आप देख लेना, आपको लिखवाया हुआ है, आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो प्रश्न है वो कम के ही सही हुए हैं। और फिर देखो शुद्ध शब्द है रसिक है। और फिर देखो किस पंक्ति में दुष्कर्मत्व दोष है? तो ये ऐसा कैसा उदाहरण आपको दिया हुआ, राजन देव तुरंग मोही अथवा देव मतंग। शुद्ध शब्द नहीं है, अभ्यंतर नहीं है, बार बार बताया अभ्यंतर होता है। अभिधामूला ध्वनि के संदर्भ में असंगत है, इसका एक भेद अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि नहीं है, वो लक्षणामूला का है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो मध्याह्न और अतिथि हैं। रस निष्पत्ति के लिए भावकत्व तथा भोजकत्व व्यापार की स्थापना किस आचार्य द्वारा की गई? तो भट्टनायक द्वारा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, तो इसमें कह कबीर में कुछ नहीं कीना, ये अपनोति अलंकार नहीं है। बालकांड के आधार पर रामचरित के श्रोताओं का सही क्रम यही है, पार्वती, काकभूषुंडी, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य।
ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा देख लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि पार्वती है, फिर काक भुसुंडी है, भरद्वाज है ही, फिर याज्ञवल्क्य हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य लास्ट में है, 2 में से होगा। मीत सुजान अनीत करो जिन, तो इसमें प्रिय का जीवनदायी होकर ये है। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में शामिल नहीं बताया हुआ है, लाला भगवान दीन। शुद्ध वाक्य है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये शुद्ध है। आज लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का होते थे, शकुन, साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। नौकर ने कहा कि, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। देव संज्ञा से बना विशेषण है, आपको बताया हुआ, एक प्रत्यय लगाओ दैविक। काव्य लक्षण है, लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है, काव्य में ऐसा का शब्द है जगन्नाथ का, बाकी की गलत है। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द पुल्लिंग है? तो सरोज, बताया हुआ है कि सरोज है वो लड़की का नाम है, फिर भी ये पुल्लिंग है। नयन और गणित, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, मिश्र वाक्य है। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो त्रिश जोड़ ना होगा, अणा नहीं होगा। वक्रोक्ति सिद्धांत के विषय में असंगत है, प्रकरण वक्रता के अंतर्गत तो ये हो नहीं होगा। एक विशेष काव्य आंदोलन जिसका जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में तार सप्तक के रूप में प्रयोगवाद का हुआ। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, अलेक्जेंडर। तो इससे पता चलता है कि ये दांडिया ने सिकंदर से कहा। तो ये तो 140 प्रश्न जो आपके सेकंड पेपर में आए। अब देखो फर्स्ट पेपर वाले देख लो, फर्स्ट पेपर वालों के उत्तर मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, याद रह जाएंगे आपके। ये आपको छोड़ना था अवार्ड, इंग्लिश वर्ड मैंने इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि आती ही नहीं है। तो अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो इसमें प्राप्य नहीं होगा। बाकी प्रदान करना होगा, अधिनिर्णय होगा, पंचाट होगा, यहां आपको रिस्क नहीं लेनी थी। फिर देखो आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो आस्तिक नहीं है। आस्था, आसक्त और आहार्य है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ऊंचाई, स्वयंवर, परिशिष्ट। अब मैं वैसे किसी पर वो बताता नहीं, लेकिन ऊंचाई एक महाशय ने बहुत बड़े हैं, हालांकि उनका सही भी है वो, मैं ये नहीं मानता कि वो गलत है, क्योंकि दोनों ऊंचाई है वो डिक्शनरी में मिलती हैं। तो इसलिए ऊंचाई है, तो ऊंचाई ये इसी को टारगेट बना करके दिया है। तो ये देखो ऊंचाई है, ऊंचाई, स्वयंवर और परिशिष्ट, ये जो है वो सही है। बाकी सब में एक एक गलती है। ऊंचाई है उसमें ऊ छोटा भी होता है और बड़ा भी, तो दोनों ही सही है, तो बड़ा दे दिया तो दिक्कत कहां हो गई? ठीक है। वैसे ज्यादा विद्वता है वो काम की नहीं होती। मैं आपको बताता हूं कि आपको बाद में कर लेना, जो रिसर्च करनी है, जो भी करना है वो बाद में कर लेना, पहले नौकरी लग जाओ, ये मेरा पहला उद्देश्य होता है। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि मैं उतना ही जानता हूं जितना परीक्षा में आता है, और फिर उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मैं जानता हूं। बस मैं इतनी बात जानता हूं, विद्वता और ये तार झबाड़ ये यहां नहीं है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो जरूर जो है वो जुड़ जाएं और दूसरों को भी बता दें कि सिंपल जमीनी जो चीज आप पढ़ोगे उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार तो देखो मैंने कहा था ना कि फर्स्ट पेपर भी इतना हार्ड नहीं आएगा, तो उतना हार्ड नहीं आया। आप आसानी से 40% है वो इसमें ला सकते हैं। इसलिए हिंदी है यानी सब्जेक्ट जो है ना वो इसमें बहुत ज्यादा महत्व रखेगा, सब्जेक्ट बहुत महत्व है। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो प्रमाण की है, प्रजोड़ मान, ठीक है ना, तो प्रजोड़ मान होगा, इसमें प्रमाण वाला उत्तर है। कड़ाई और कड़ाही का सही अर्थ भेद किस विकल्प में है? तो कड़ाई शक्ति और कड़ाई है वो एक गोल बर्तन, यानी इस पेपर में चौथा है शक्ति और गोल बर्तन, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। और एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाएं, चाहे टेस्ट सीरीज न लें कोई बात नहीं है, सिलेबस न लें कोई बात नहीं है। जो पूरी तैयारी करना चाहता है, ज्यादा टाइम दे सकता है, तो उसे सिलेबस भी ले लेना, यानी आपको जो है कोर्स भी ले लेना चाहिए और टेस्ट सीरीज भी ले लेनी चाहिए। इससे आपका हिंदी की नैया पार हो जाएगी। और एक और है कि 5-7 दिन बाद में, 8 दिन बाद में मानो आप लगभग, तो आपकी क्लास है वो ये व्याकरण के जैसे देख लिया आपने, इसमें भी व्याकरण जो है ना वो इसका फैसला करेगी, इस पेपर का भी, और सेकंड ग्रेड का तो करेगी ही करेगी, व्याकरण ही फैसला करेगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए आपको जो है ना वो क्लासेस जरूर लेनी चाहिए। व्याकरण के सारे प्रश्न इसमें बताए जाएंगे। SI 2021 वाले हैं उनके लिए, आपके लिए, LDC के लिए, सबके लिए जो है वो कॉमन पेपर के रूप में होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वो आपकी लाइव क्लास भी हो सकती है, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कर दें, इसलिए लाइव क्लासेस ली जा सकें 8 दिन बाद में। 8 दिन
पहले जो है वो परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम क्लास नहीं ले सकते। उसके बाद में सेकंड गेट की आप देखना, लगातार क्लासेस देखना, उसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अपना पेपर कैसा रहा कमेंट जरूर करें। आपने कितना स्कोर किया, कितने आपके सही हैं। एक दो प्रश्न देखो आरपीसी दूर उधर कर देती है, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। तो क्योंकि कई बार आरपीसी 2-4 प्रश्नों में भी हेरफेर कर देती है। तो और ये पेपर अच्छा है, यानी 140 आप इसमें इजीली सही कर सकते हैं 150 में से, क्योंकि आगे वाले 10 प्रश्न वो दूसरे हैं, वो मैंने देखे नहीं है। तो ये पेपर था, इसका सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा, ज़्यादा टाइम मैंने लगाया नहीं है और आप जल्दी से जल्दी अपना उत्तर है वो मिला लें, इसके लिए आपको बताया था। तो ये अपना पेपर था, आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा और ईश्वर को धन्यवाद दो, राधे रानी को धन्यवाद दो और जो भी हनुमान जी जो भी आप इष्ट हैं उनको धन्यवाद दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। बस मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।